मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज एक छोटा सा टॉपिक फ्रॉम पीडीएफ कैड एक्सपर्ट की तरफ से। होप यू लाइक इट। सो लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज द रैबिट। ऑलरेडी वी नो, आप जानते ही हैं रैबिट में आर्किटेक्चर पार्ट आपका है, स्ट्रक्चर पार्ट है, स्पीड है, प्रीकास्ट है, सिस्टम है, एमएपी जिसे कहते हैं। और मेरा जो पर्पज़ है यहाँ पे आप लोगों को बताने का कि शॉप ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, रिवायरिंग शेड्यूल वगैरह आप कैसे निकाल सकते हैं रैंडमली। अदरवाइज रैबिट में आप मैनुअल भी कर सकते हैं, बट वो क्या है, आपका टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। टाइम टेकिंग जब ज़्यादा आपका होगा तो डेफिनेटली वो टाइम बहुत लगेगा आपके पास वहाँ से। तो सपोज़ एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक आपके पास वॉल है, सच्चा वॉल है आपके पास, वो दिस इज योर स्मॉल। ज़्यादा बड़ा हाई फाई प्लान नहीं बना रहा मैं, और छोटा ही है। वॉल के जो हाइट आपने है वो लेवल डिफाइन कर दिया आपने, लेवल 2 तक है। बेस लेवल आपके पास 0 रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो सच फ्लोरिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। इवन आपके पास 160 mm कॉन्क्रीट विद 50 mm डेक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट, आपके पास कॉन्क्रीट है, ब्लॉक कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, बीम एंड ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, या जैसे बताया आपको मैंने कॉन्क्रीट कमर्शियल 360 mm। लेट्स से मेटल डेक, so just hold the cursor and tab it and finish it. Finish. After this, what we need, क्या है, अगर आपके पास यहाँ रूफ है, रूफ आप लगाना चाहते हैं तो रूफ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। रूफ बाय फुटप्रिंट लिया आपने, आई डोंट वांट अ स्लो। तो जो भी आपके पास ओवरहैंग आपके पास डिफाइन करना चाहते हैं, ओवरहैंग आप डिफाइन किया, ऐसे मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ 300 mm। जब आप 3 में जाएंगे तो दिस इज योर स्मॉल प्लान। रूफ आपके पास नीचे आया तो डेफिनेटली रूफ आपका लेवल 2 पे जाएगा। डिफाइन कर दीजिए, दिस वी हैव रूफ। अगर नीचे प्लान है तो आप क्या करेंगे, रूफ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, आप डिफाइन कर चुके हैं, फ्लोर आपको दिखा रहा है यहाँ से। रूफ को शो कराने के लिए आप अंडर व्यू में कमांड आपके पास है, विजिबिलिटी ग्राफिक, क्लिक करिए, क्योंकि जो रूफ है वो आर्किटेक्चर पार्ट है, तो स्ट्रक्चर टर्म में आपको विजिबल नहीं करेगा। आप लीजिए यहाँ से एज एन रूफ, अप्लाई करिए, वो कर दीजिए। अब एज्यूम करिए कि आपके पास कुछ ओपनिंग्स हैं, यहाँ पर कुछ ओपनिंग आप डिफाइन करते हैं, लाइक स्ट्रक्चर में लिया आपने एज एन विंडो ओपनिंग आपके पास, ये विंडो है, ये वन मोर विंडो यहाँ लगाता हूँ मैं। साइज आप चाहें थोड़ा बड़ा कर लीजिए विंडो का, यहाँ से तो वॉल सेलेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें विंडो सेलेक्ट करना है ओपनिंग के लिए, कोई इशू नहीं है। आप आइए लेवल 1 पे और लेवल 2 आपके पास है। एनालिटिकल को ऑफ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि एनालिटिकल हमें शो नहीं करना है। एनालिटिकल को आप यहाँ से आइए नीचे, हाइड एनालिटिकल मॉडल, दोबारा आते हैं 3D के अंदर। रूफ आपके पास थोड़ी देर के लिए वॉल को हाइड करते हैं, डबल एच। मेरे ख्याल से वॉल आपका वहाँ डबल आ गया है, एक वॉल को डिलीट किया मैंने। कुछ इशूज़ है क्या, देखते हैं। नहीं, कोई इशूज़ नहीं है अभी। लेट्स सेलेक्ट दिस अगेन विंडो, select the all wall, and I don't want this again, hide analytical model। विंडो आपके पास है, चलिए रहने देते विंडो को, या एक बार कंट्रोल Z, या लीजिए विंडो, दोबारा विंडो लीजिए, ओपनिंग आपके पास कर दीजिए डुप्लीकेट, नाम
या अगर ओपनिंग लिखती कि आपके पास है ओपन 1200 का 600 बाई 1200 लिए आपने अप्लाई किया, दिस इज माई विंडो एंड सेकंड वन मोर विंडो। और इवन आपके पास सपोज करिए मेरे पास डोर भी है, यहाँ पर डोर आपने प्लेस किया। अब पार्ट आता है मेन आपका रिबारिंग का, जैसे आप रिबारिंग यूज़ करना चाहते हैं। तो सपोज करिए आप आइए पैनल के अंदर अंडर प्रीकास्ट, फर्स्ट आपके पास है कॉन्फ़िगरेशन, उसको कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लिक करिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप क्लिक करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपसे बोलेगा इन ऑर्डर टू प्रीकास्ट विद दिस कमांड, प्रीकास्ट डिपेंडेंट फैमिलीज वी नीड टू बी लोडेड। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीकास्ट फैमिली आपके पास है वो लोडेड नहीं होता, उसको लोड करना पड़ेगा आपको। अब वो डिपेंड करता है आपके पास रैम कितना है, कंप्यूटर के हिसाब से आप यहाँ पर वो भी कर दीजिए। जो फैमिली आपके पास होगा सार लोड हो जाएगा आपके पास वहाँ से। फर्स्ट टाइम का प्रोसेस है। तो लेट्स वेट तक होता है। शॉप टाइम बनाने के बहुत ईजी है और बहुत फास्ट मेथड है। तो जैसे आप डिफाइन करते हैं, अब आप देखिए प्रीकास्ट के अंदर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन सेट है, आपके पास कॉन्फ़िगर वॉल है, वॉलेट सॉल्व आपके पास सॉलिड वॉल है, आप यहाँ देख पार्ट है, सेगमेंटेड है, इन्फोर्समेंट आपके पास है, या शॉप ड्राइंग आपके पास है। अब आप जब पार्ट में जाते हैं, पार्ट में जब यहाँ डिफाइन करिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है सॉलिड वॉल के अंदर, जो आपके पास जो लिफ्टर लगाने हैं आपके पास यहाँ से ये बने आपके पास एज एंकर प्लेट आप लगा रहे हैं वहाँ से, या बशिंग यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंडिंग ट्यूब्स आपके पास हैं, लिफ्टर हैं, या सॉलिड वॉल के अंदर आप देखते हैं नेक्स्ट मूव देखते हैं आप यहाँ से, उनको यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। जैसे कंपल्सरी की जो मैं कर रहा हूँ वही आप करेंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। तो सपोज मैं डिफ़ॉल्ट को चेंज ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रूल लगाया है मैं यहाँ पे। अगर सपोज करिए आई वांट एज एंकर प्लेट, मैं एंकर प्लेट डिफाइन कर सकता हूँ। शायद आप जो डिफाइन करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, क्योंकि बाय प्री डिफाइंड फैमिली। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं जो भी आप एंकर प्लेट आप डिफाइन करना चाहते हैं 3x100/100, तो आप अपनी फैमिली खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उनमें मैं आपको बताऊँगा मैं आपको। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ से ये सेटिंग्स है, मिनिमम टॉप डिस्टेंस टू द ओपनिंग, टेंशन कैपेसिटी करना आपका के जी 4000 किलोग्राम आपका 12 के जी, साइड लेंथ विड्थ, टाइप ऑफ सॉलिड वॉल फिशिंग आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे साइज आपके पास है। लाइक वाइज आप ये सेटिंग आपके पास सॉलिड वॉल कनेक्शन कैसा आपके पास होगा। लाइक अगर आप सेगमेंट में आते हैं, सेगमेंट आप 300 करना चाहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट एज पर इंडस्ट्री के हिसाब से, और आप मैक्सिमम लेंथ वॉल लेंथ विड्थ कितना यूज़ करना चाहते हैं, दैट कैन बी डन, आप यूज़ कर सकते हैं। इवन के रिफोर्समेंट आज आप लगाते हैं यहाँ से कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। कॉर्नर बार कैसे लगेंगे आपके पास से, जिससे नंबर ऑफ लेयर आप कितने 2 हैं 3 हैं, नंबर 2 डिफाइन कर सकते हैं, 3 डिफाइन कर सकते हैं। टाइप क्या है आपके पास, यहाँ पे आपने डिफाइन कर रखा है ओके दिस इज माई 10 नंबर है, 52 नंबर 90 नंबर मेरे पास यहाँ से कंट्रोल को आप लगाया, आपने कट डायमेंशन लगाया। ऐसे आप यहाँ देखते हैं। दूसरा व्यू बार आपके पास यहाँ से है, व्यू बार आप कैसे लगाएंगे यहाँ से नंबर 2 एज पर रिक्वायरमेंट। तो मैं कुछ ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा, आज पर जो आपके पास रिक्वायरमेंट है आप उसी के ही हिसाब से ही आप यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। सो सी दिस इज रिबार नंबर 2, दिस इज 1 लेयर अगेन इफ वांट टू एडिट, कुछ एडिट आप करते हैं ऐसे। आपके पास जो बार है स्टील का बार है या मैश है आपके पास, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे स्टील बार यूज़ कर रहे हैं। कवर ऑफसेट एज पर रिक्वायरमेंट, जितना यूज़ करना चाहते हैं आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 10 mm आपके पास है, और अदरवाइज आप चाहते हैं रिबार टाइप 10 mm आपके पास यहाँ से सी नंबर ऑफ डिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट। तो सी बार डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए, वर्टिकल चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। तो एज पर रिक्वायरमेंट आई जस्ट फिल इट। तो एज के बाद देखते हैं यहाँ पे शॉप ड्राइंग में आप जाते हैं, सॉरी बिफोर दिस रिफोर्समेंट आप देखिए फैब्रिक 1 लेयर आपके पास। अगेन अगर आप चाहते हैं आउटसाइड में है, इनर में आप लगाना चाहते हैं, इनर में आप लगाना चाहते हैं इनर लगा लीजिए। एज मैच आपके पास है, स्टील बार आपके पास, दैट कैन बी डन इनसाइड आपको डिफाइन कर रखा है। तो आफ्टर अप्लाइंग अगर जब आप शॉप ड्राइंग लेते हैं आप यहाँ से, तो आप डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड वॉल में आपके पास जो होगा टेम्पलेट जो बना हुआ है बाय पेपर साइज
द सीट साइज कॉल्ड हेयर A3 बाय डिफ़ॉल्ट। और ग्रेविटी आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास है या ग्रिल्ड स्लैब पे आप यूज़ कर रहे हैं, नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। हॉलो कॉर्ड स्लैब आपके पास है, दैट कैन बी यूज्ड। और लेट्स हैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी S of G is called center of gravity. Dimension type as per requirement. See, तो एरो 2.5 फेज ले रहे हैं क्योंकि आपका जो पेपर साइज है A3 पेपर आपके पास साइज है। तो आप जानते हैं जब A3, A1, A0, A4 जब आप निकालते हैं उसका डायमेंशन आपका वहाँ चेंज होता जाएगा। So that's why, so again dimension type आपके पास है, जैसे ऑलरेडी वी हैव डन कंप्लीट पार्ट शॉर्ट पार्ट। अब यहाँ देखते हैं शॉर्ट पार्ट आपके पास यहाँ से जिस पर ऑफ वॉल, अगर नीचे आपके पास स्लैब है, जैसे मैं यहाँ स्लैब नीचे डिफाइन कर रखा है यहाँ पे साइड पे, यहाँ अगर आप देखें कर्सर मेरे देख रहे हैं और राइट हैंड बॉटम, आप ऐसे चाहें तो स्लैब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सेम स्लैब के लिए जैसे। तो आई डोंट वांट राइट नाउ बिकॉज आपको एग्जाम्पल ये दिखा रहा हूँ मैं इसमें। तो आप यहाँ क्या करिए, ओके करिए, ओके कर लिया आप यहाँ से। अब पर्पज़ क्या बनता है, आप यहाँ पे वॉल पर स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करते हैं, क्लिक किया आपने यहाँ से। मल्टीपल है तो पूरी वॉल ले सकते हैं आप यहाँ पे, अगर एक ही है सिंगल किया, फिनिश आपने किया, जैसे फिनिश किया नाउ से आपके पास जो मैंने लगाया था एंकर प्लेट आपके पास लगाया है, देख रहे हैं आप यहाँ से। जैसे वी हैव, चाहें तो वॉल को आप राइट क्लिक करिए यहाँ से और ओवर ग्राफिक्स बाय एलिमेंट आपके पास है, सरफेस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, अप्लाई करिए, ओके करिए हल्का सा, और देखते हैं यहाँ से ओवर ग्राफिक्स। सो ट्रांसपेरेंसी हमारे पास है 80%, अप्लाई, तो ऑलरेडी हमारे विजिबल है यहाँ से, विजिबल फॉरग्राउंड मटेरियल हमारे पास यहाँ से, कट मटेरियल आप डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ से, राइट। नाउ इसको करने के बाद जब आप यहाँ से स्प्लिट कर चुके हैं वॉल के लिए, अब आपका पर्पस क्या आता है, व्हाट आई वांट इन्फोर्समेंट मल्टीपल कहाँ आप यूज़ करना चाहते हैं। दिस इज जो आप वॉल डिवाइड कर रहा है, दिस इज माई वॉल, दिस इज माई वॉल एंड बोथ वॉल ऑलरेडी यू हैव टेकन, फिनिश इट। फिनिश करने के बाद जब आप जाते हैं, आप चेक कर लीजिए यहाँ से कि जब आप कस्टम फैब्रिक शीट आप देखते हैं यहाँ से, ये फैब्रिक शीट पर डिफाइन किया आपने, फिनिश किया मशूस। नाउ अब आते हैं यहाँ से, सीधा सा एग्जाम्पल आपके पास है, जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से, क्लिक करिए एज इन शॉप ड्राइंग, शॉप ड्राइंग फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वॉल, फिनिश करिए नाउ से। तो एग्जाम्पल ये था कि जो आपने लेवल 1 बनाया था इस गाना के पास, दिस इज योर लेवल 2, आप यहाँ देख सकते हैं, सी डिफाइन कर रखा पार्ट असेंबली आप यूज़ कर चुके यहाँ से। अगर आपको लगता है कि पार्ट जो मार्किंग पार्ट के पास है उसका विड्थ या लेंथ आपको चेंज करना चाहते हैं या POC NR चेंज करना चाहते हैं, जो पैरामीट्रिक आपके पास डायमेंशन हैं, इट कैन बी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। इवन कि अगर आप देखें यहाँ से 3D आपके पास ये पार्ट है, आप लेवल 2 पे है, जैसे एनालिटिकल, जिसका कोई पर्पज नहीं बनता, वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज। आप सॉलिड वॉल पे देखिए, दिस इज योर सीट, जो आपको मैं बताना चाह रहा था, देख रहे हैं यहाँ से विद डायमेंशन के पास है कंप्लीट, दिस इज वी हैव ऑलरेडी वी हैव वॉल लिस्ट अभी आया नहीं, यहाँ से आप क्लिक करिए, इससे सॉलिड वॉल नीचे डाल दीजिए, पार्ट के साथ के पास है, बट इवन की आपके पास मटेरियल टेक भी आपके पास यहाँ से है, टेम्पलेट आप देखते हैं, दिस इज ऑलरेडी वी हैव सॉलिड वॉल डिस्क टेम्पलेट, एंकर प्लेट कितने हैं, मैट्रिक डोर कितना ओपनिंग है, लूज सॉलिड वॉल कितना के पास, या सॉलिड वॉल सीट आप देखते हैं यहाँ से, सी सॉलिड वॉल सीट आपके पास है, दिस ऑलरेडी वी हैव। तो अगर आप 3D में जाते हैं दोबारा से, अगर आप देख करते हैं रिइंफोर्समेंट, क्लिक किया आपने यहाँ से और इसको भी क्लिक किया, क्लिक किया, दोनों को फिनिश किया, और एक बार आप इसमें आइए बॉर्डर कैटेगरी के अंदर और रिबार को एक बार शो कर लीजिए, डिटेल लेवल आपका फाइन रहेगा जब आप चेक करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आपके पास एक बार
शो नहीं कर रहा अभी। लेट्स गो बैक, level 3, edit the assembly. Okay, this fine assembly is my fine. So let's see reward cover आपके पास है, जैसे we have need to find out कहाँ पे इशू है आपके पास। यहाँ पे let's see wireframe and fine माउंटिंग पार्ट आप कर चुके थे यहाँ से, एंड कॉन्फ़िगरेशन में एक बार चेक कर लेते हैं। आप एनफोर्समेंट आपके पास है, जैसे एडिट स्टील बार आपके पास इनसाइड, चलिए एक बार आउटसाइड देख लेते हैं। और आउटसाइड आपके पास 10 mm का है। कन्वर्ट टू फैब्रिक शीट, डेफिनेटली इनसाइड convert to this, fine, edit करिए, fine, नंबर 2 डायमेंशन के पास है, वो चेक कर लीजिए। देखिए और बने आपके पास अलग अलग शीट्स आपके पास है, जैसे कट ऑफसेट, रिवार्ड टाइप आपके पास है। रिवार्ड बहुत मैं बात चेंज करता हूँ, अलग सपोज 10 mm का मेरे पास यहाँ से अप्लाई करता हूँ। रेनफोर्समेंट में सेटिंग में आप गए यहाँ से, तो जब आप सेटिंग में जाएंगे आप क्लिक करिए CSI कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखिए जैसा कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ CFS आपके पास है। CFS कॉल्ड है कस्टम फैब्रिक शीट। अप्लाई किया आपने यहाँ से, इम्पोर्टमेंट लिया, क्लिक किया एंड फिनिश किया। तो 2 रवार आपके पास है, क्लिक करते हैं आप यहाँ पे। जैसे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी वी गॉट द रिबार। तो सेलेक्ट करने पे आपको ऐसा लुक लाइक मैश, बट यहाँ मैश ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए यहाँ अंडर लिस्टिक में आप देख सकते हैं। हल्का सा आपको पेन करते हैं, फ्रंट पर साउथ व्यू में आप आइए, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसके हिसाब से जब आप यहाँ जाते हैं, जब आप देखो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे अपडेट हो गया। फिर अब यहाँ देख सकते हैं फैब्रिक शीट आपके पास है। इवन कि जो आपका पास कोऑर्डिनेट आपके पास है, आपका ईस्टिंग और नॉर्थिंग, जैसे आप लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यहाँ पे आपका X और Y आपके पास ये है। विद डायमेंशन जो आपको डायमेंशन बताया था कि 2.5 एरिया आप यूज़ कर रखा है पेपर के साइज में आप यहाँ पे। अब शीट आपके पास है, अगर आप चाहें तो इसको डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको मूव कर लीजिए, और इस शीट को आप चाहें तो ऊपर ले आइए, यहाँ ले सकते हैं। इस पार्ट को आप यहाँ पे मूव कर लीजिए, इसको ऊपर ले लीजिए आप यहाँ पे। उससे थोड़ा सा ड्राइंग को लुक अच्छा दिखाना है, थोड़ा सा और हल्का सा मैंने होवर कर लिया, इसको हल्का सा मूव किया मैनुअली। अब आप देख सकते हैं यहाँ से दिस इज आपके पास टॉप व्यू आपके पास है, जो आपको दिखा रहा है। दिस इज वी है डायमेंशन जो आपने डिफाइन किया था 200 का, आपने वहाँ से टोटल आपके पास लेंथ है नॉट से, जैसे वे है चलिए आपके पास इनसाइड जा रहा है, कोई इशू आप यहाँ यूज़ कर लीजिए, हल्का सा मूव कर लीजिए। फिर इवन के वेट आप देख रहे हैं, यहाँ से वेट भी आपको यहाँ शो कर रहा है कितने हैं, प्रोडक्ट नंबर कितना हुआ है यहाँ से। इवन अगर आप यहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं, रिबार लिस्ट आप देख सकते हैं, डाई आपके पास कितना है, लेंथ कितना आपके पास, यहाँ से नंबर ऑफ रिबार यूज़ कर रखा है यहाँ से, अलग अलग आपके पास यहाँ से। दिस आर टेंटेटिव है, दिस आर एजम्पशंस है जो रिबार है, पर वो एज पर रिक्वायरमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पार्ट लिस्ट आपके पास है, फैब्रिक लिस्ट, डिफॉल्ट लिस्ट, मटेरियल कितना आपके पास, वॉल्यूम कितना आपके पास आ रहा है। ये सब कैलकुलेशन करने में क्या है, जब कैलकुलेट करने बैठेंगे आपको हो सकता है इफ़ यू आर मोर दैन 5 years एक्सपीरियंस इन डायबिट, डेफिनेटली यू विल टेक 1 day, कंप्लीट 1 day, मे बी 2 days, डिपेंड ऑन द सिस्टम काम करने में। बट वही काम आपने क्या किया, विद इन 10 minutes आपने फिनिश कर दिया, इनटू सीट के अंदर आपने कंपोज भी कर दिया। अब यहाँ जो लिस्ट आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एंकर पेंट जैसे बताया था आपको मैंने, यहाँ से दिखा रहा है, या सॉलिड वॉल पे आओ, यहाँ देखते हैं दिस इज इनसे, इसको भी सेम आप डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने वहाँ डिफाइन किया। आप ले जाइए यहाँ पे सॉलिड वॉल के पास सीट है, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 अलग अलग के पास यहाँ पे, तो इसको यहाँ डिफाइन किया।
and again if you want to move it, just move it somewhere else, and it should be here. तो हल्का सा मूव कर सकते हैं इन साइड में से। दिस इज दी हैव व्यू। चाहें तो इसको भी और ऊपर करना चाहें ऊपर भी कर सकते हैं, लुक काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। इसको भी आप चाहें ऐसा एलिवेशन के हिसाब से आपके पास है प्लान आपके पास। तो प्लान एलिवेशन के पास दिस इज योर सेक्शन है आपके पास। सेक्शन को आप चाहें हल्का सा इस सेक्शन में यहाँ मूव कर लिए, दिस इज द सेक्शन। तो आ जाओ आप यहाँ क्लिक करते हैं, ये आपको दिखाएगा। सो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल दिया। बाकी टाटा सीट्स डोंट गेट कंफ्यूज कि टाटा सीट आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप नया सीट टाटा सीट बनाना चाहते हैं नया बना सकते हैं, इसी को आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस इसको ऐड करने के लिए आप ओरिजिनल सीट को ख़राब मत करिए, इसको आप डुप्लीकेट बना लीजिए इस सीट को, और आप अपनी इमेज कंपनी का जो भी आपका लोगो है, लोगों का जो भी आपके पास नेम है कंपनी का, वो आप डिफाइन कर लीजिए। ड्राइंग आपके पास कितनी बार रिवाइज हो रही है, रिवीजन नंबर आप यहाँ डिफाइन कर लीजिए। R1 R2 R3 रिवाइज या R4, बट रिवीजन ज़्यादा मत लीजिए। ये ड्राइंग मतलब यू आर नॉट द गुड गाय टू वर्किंग इन द ड्राइंग। जितना बार रिवाइज करेंगे ड्राइंग आपको प्रॉब्लम है, तो फ़ायदा नहीं। तो ऑनर नेम जैसे ऑलरेडी है, किसके बारे में बनाया आपने, सॉलिड वर्क के बारे में। इसके अलावा क्या आ रहा है 1:38 जैसे जो है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा फिर दूसरा नया ट्यूटोरियल लाऊंगा मैं आपके लिए। तो जो आप देखेंगे यहाँ से